अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। हमें कहा है कि रिद्धि थ्रोज अ स्टोन। रिद्धि क्या करती है बच्चा? एक स्टोन थ्रो करती है। इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये रिद्धि है बच्चा, देखो ये स्टोन थ्रो कर रही है इन द एयर, हवा में स्टोन को फेंकती है इन सच अ वे दैट इट फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ। और स्टोन जो है ना पैराबोलिक पाथ में जा रहा है, देखो इस तरह से जा रहा है स्टोन। बिफोर इट लैंड्स एट पी, पॉइंट पी पर ग्राउंड पे जाके वो गिर जाता है। और उससे पहले वो किस पाथ को फॉलो कर रहा है? एक पैराबोलिक पाथ। क्योंकि ये ग्राफ में है तो हम इसको ग्राफ मान के चलते हैं। जो पैराबोलिक ग्राफ होता है ना, इट रिप्रेजेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, पैराबोला जो होता है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं, वन बाय वन हम ईच पार्ट करेंगे। पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं उसमें क्या पूछा है, उसको सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें कहा था अबव ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉलिनोमियल। जो ये ग्राफ है एक पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट हो रहा है, ओके। वेयर द सम ऑफ इट जीरो इज वन। सम ऑफ जीरोस, मान लो जो ये पॉलिनोमियल है जिसका ये ग्राफ है, उसके जो जीरोस हम अल्फा एंड बीटा अज्यूम कर लें, तो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, वो हमें वन दिया है। एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट जीरो इज 25। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरो, यानी कि अल्फा स्क्वायर करो और बीटा स्क्वायर करो और उन दोनों को प्लस करो, तो हमें क्या मिलेगा? 25। ये भी हमें क्वेश्चन में दिया है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट जीरो, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25। और हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू। पी एंड क्यू दो पॉइंट है, देखो बच्चा, एक पी पॉइंट ये वाला हो गया और क्यू ये हो गया। हमें इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब बच्चा कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है ना, उसमें वाई कोऑर्डिनेट हमारा हमेशा जीरो होता है। तो यानी कि जो पॉइंट होगा ना, किस फॉर्म में होगा? एक्स कोमा जीरो की फॉर्म में। ये पॉइंट भी एक्स कोमा जीरो की फॉर्म पे होगा, क्यू वाला पॉइंट भी। लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा बच्चा? जो पी पॉइंट है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, तो जो ये पॉइंट है ना पॉजिटिव एक्स होगा। लेकिन 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 जो ये क्यू पॉइंट है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो उसके साथ माइनस का साइन रहेगा, यानी कि नेगेटिव एक्स कोमा जीरो होगा। यानी कि अगर हम इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करें ना, तो एक जीरो पॉजिटिव होगा और एक जीरो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव वाला जीरो होगा बच्चा, उसको हम पॉइंट पी में एक्स कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे, और नेगेटिव वैल्यू ऑफ द जीरो को, जो नेगेटिव वैल्यू आएगी जीरो की, उसको हम क्यू क्यू वाले पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे, नेगेटिव वाले को, ओके। तो ये कैसे पॉलिनोमियल फॉर्म होगा और कैसे इसके जीरो फाइंड करेंगे, ये मैं भी आपको समझाता हूं। देखो बच्चा, हम क्या करेंगे? हम कर लेंगे लेट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कभी भी हमें कोई पॉलिनोमियल फॉर्म करना हो ना, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो पहले हम क्या करेंगे? पॉलिनोमियल फॉर्म कर लेंगे, और पॉलिनोमियल फॉर्म करने के बाद हम उसके जीरोस फाइंड करेंगे, ठीक है। जीरोस क्या है? अल्फा एंड बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। और अल्फा बीटा की वैल्यू यानी कि एक्स की दो वैल्यूज होती है, अल्फा एंड बीटा एक्स की ही दो वैल्यूज होती है। तो एक तरह से हमने इस पॉलिनोमियल को फॉर्म करके उसे सॉल्व करना है। अब पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म होगा? उसके लिए हमें चाहिए सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो क्वेश्चन में हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, तो वो तो ईजी है बच्चा, अल्फा प्लस बीटा की जगह इधर 1 लिख देंगे। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा हमें नहीं गिवन, तो हमें किसी तरह से बच्चा अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। वो कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान से समझना बच्चा। हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का यूज करते हुए अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। और हमें गिवन क्या है बच्चा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, इसका भी यूज होगा। तो अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन इसकी आइडेंटिटी हम फॉर्म कर सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करके। और वो आइडेंटिटी क्या होती है बच्चा? ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये आपको पता ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। अब जो ये 2ab है ना बच्चा, इसको हम ए प्लस बी होल स्क्वायर के साथ शिफ्ट कर दें, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आए ना, तो हम डायरेक्ट ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab के। तो ये तो मैंने ड्राइव करके दिखाई है, एग्जाम में आपको जरूरत नहीं है ड्राइव करने की, लेकिन आपको अगर याद ना हो डायरेक्ट, तब आप इससे ड्राइव करके देख सकते हो, ओके। तो अब हम इसको कंपेयर करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से। ए की जगह हमें क्या दिख रहा है? अल्फा, और बी की जगह बीटा नजर आ रहा है, ठीक है, यही दिख रहा है ना? यस सर। अब इसको हम ए प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस 2ab में लिखेंगे, ये फॉर्म में लिखें। तो ए की जगह अल्फा, बी की जगह बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 25। अब ऐसा करने से देखो बच्चा, हमें अल्फा बीटा की वैल्यू इजिली मिल जाएगी। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा
इज इक्वल टू 25। अब 1 स्क्वायर तो 1 होता है, 1 माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 25। अब जो ये पॉजिटिव 1 है ना, ये LHS से RHS में जाने पे -1 हो जाएगा, यानी कि -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 25 -1 हो जाएगा, एंड -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इधर -2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा है, तो -2 को अगर हम LHS से RHS में जाएंगे ना, तो ये डिवाइजर में चला जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई से डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई से हम डिवाइड में कन्वर्ट करते हैं, तो ये -2 अपॉन में आ जाएगा। और फाइनली अल्फा बीटा की वैल्यू हमें -12 मिल जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट हम पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे। अब पॉलिनोमियल फॉर्म करना हमारे लिए बहुत इजी हो गया। अब पॉलिनोमियल किस फॉर्म में है बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 0। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा बीटा भी है, तो अब हम पॉलिनोमियल फॉर्म कर लेते हैं बच्चा। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 आ जाएगा, -1x, और अल्फा बीटा कितना निकला बच्चा, -12। तो हमारा पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। अब हम इसमें एक्स की दो वैल्यूज फाइंड करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी एक्स की दो वैल्यूज होंगी, यानी कि दो जीरोस फाइंड करेंगे। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, हम पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 0 वो वैल्यू होती है वेरिएबल की, जैसे कि यहां पर वेरिएबल क्या, एक्स, जो हम एक्स की जगह रखें, यानी कि वेरिएबल की जगह रखें, और पूरा पॉलिनोमियल इटसेल्फ 0 के इक्वल हो जाए। तो इसलिए जब भी हम 0 फाइंड करेंगे ना, तो किसी भी पॉलिनोमियल का, तो हम उसको इक्वल टू 0 रखेंगे। ओके, अब कैसे 0 फाइंड करें, अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके जीरोस हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फाइंड कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में बचा, जो मिडिल टर्म होती है उसमें एक्स है, एक्स के कोफिशिएंट को हम सम कंसीडर करें। अब एक्स के आगे कुछ नहीं दिख रहा तो -1 मानेंगे, यानी कि सम हमारा -1 होगा। और प्रोडक्ट क्या होता है बच्चा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज 1 मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म, यानी कि 1 को -12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 मल्टीप्लाई -12 क्या होगा, -12 ही होगा, तो प्रोडक्ट -12 हो गया। अब ध्यान दो बच्चा, इसमें प्रोडक्ट नेगेटिव है और सम भी हमारा नेगेटिव है, तो जब भी प्रोडक्ट नेगेटिव होता है ना, तो वन ऑफ द नंबर हमारा नेगेटिव रहता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, और एक नंबर पॉजिटिव रहता है। क्योंकि सम नेगेटिव है तो बड़ा वाला नंबर हमारा नेगेटिव रहेगा और छोटा नंबर हमारा पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो अब कौन से दो नंबर होंगे हम वो देखते हैं। अब 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, पहला हम 1 इंटू 12 ट्राई कर लेते हैं बच्चा। अब क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव रखना है तो 1 -12, लेकिन अगर 1 -12 करते हैं तो हमें -11 मिलता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और 2 इंटू -6 करें, बड़े वाले नंबर के साथ नेगेटिव रखना है, तो -12 तो बनेगा, लेकिन 2 -6 अगेन हमारा क्या आ रहा है बच्चा, -4, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो 3 इंटू -4 करें, तो -12 तो ऑब्वियसली आ रहा है, लेकिन 3 -4 कितना होता है बच्चा, -1, तो हमें सब में -1 ही चाहिए था। तो यही हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के नंबर रहेंगे, 3 और -4। तो अब बच्चा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं हम, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझना। एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे। अब क्योंकि हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो मिडिल टर्म्स की स्प्लिटिंग किस फॉर्म में है, 3 और -4, यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे, +3x -4x। ओके बच्चा, 3x -4x, तो प्लस माइनस -4 -3 -1x होता है, यानी कि हमने ठीक कर रहे हैं इसको, और -12 एज इट इज कॉपी हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट बच्चा, फर्स्ट टू टर्म में हम कॉमन देखेंगे क्या कॉमन है। देखो बच्चा, एक्स स्क्वायर और 3x में हमें x कॉमन मिलेगा, तो x हम ब्रैकेट के आउटसाइड लिखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर ले लिया तो अंदर x रहेगा, क्योंकि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है। और 3x में से अगर हम x बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में +3 रहेगा, क्योंकि x इंटू 3 3x होगा। अब इधर से क्या कॉमन आएगा बच्चा, देखो वेरिएबल में कुछ कॉमन नहीं है, एक्स वाली टर्म में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन नंबर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 4 है, क्योंकि 4 के टेबल में 4 तो आता ही है, 12 भी आता है, तो हम 4 कॉमन ले लेंगे। और क्योंकि हम माइनस का साइन ले रहे हैं तो अंदर वाला साइन जो है चेंज हो जाएगा। जब भी ब्रैकेट क्लोज करो या ओपन करो, ब्रैकेट के बाद अगर माइनस का साइन है ना, तो अंदर के साइन हमें चेंज करने होते हैं। तो अब इधर क्या लिखेंगे, पहले तो एक्स लिख देंगे एज इट इज, क्योंकि 4 इंटू एक्स 4x होता है, 4 बाहर ले लिया, ब्रैकेट में एक्स रह गया। अब ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, देखो बच्चा। और 12 4 के टेबल में कितने पे आता है, 3 पे, तो 4 3 12 होता है, तो इधर 3 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दो बच्चा, इस टर्म में और इस टर्म में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, एक जैसा क्या दिख रहा है, x+3, तो टेक x+3 कॉमन। तो x+3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या रहता है बच्चा, एक तो x रह जाएगा ये वाला, और साथ में माइनस का साइन, पॉइंटर पे ध्यान देना इधर, और ये 4 x -4 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्या होगा, x+3 इज इक्वल टू 0, और x -4 इज इक्वल टू 0 डालेंगे। अब x इज इक्वल टू +3 उधर जाके बच्चा -3 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा x इज इक्वल टू -3 एंड -4 0 के साथ जाके +4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4। तो x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक -3 और एक +4। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बच्चा, जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो पॉजिटिव वाली x की वैल्यू लेंगे, और जो q के कोऑर्डिनेट में नेगेटिव x लेंगे हम। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चा, पॉजिटिव
एक्स की वैल्यू, पॉजिटिव एक्स की वैल्यू क्या है 4, यानी कि पी के कोऑर्डिनेट हमारे 4,0 हो जाएगा। और एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चा, क्यू के कोऑर्डिनेट्स होंगे -3,0, क्योंकि क्यू के कोऑर्डिनेट में एक्स हमारा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि एक्स नेगेटिव साइड में है। देखो क्यू कहां पर है, नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस में, तो इसलिए एक्स नेगेटिव रहेगा। तो इस तरह से हमने पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। तो फर्स्ट पार्ट हमारा इस क्वेश्चन का हो गया बच्चा। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम देखते हैं, उसमें हमसे क्या पूछा है। और सेकंड पार्ट में लिखा है 1 यूनिट ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट 25 मीटर। 1 यूनिट ग्राफ में कितने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 25 मीटर को। तो हमसे पूछा हाउ फार रिद्धि डज द स्टोन लैंड, कि जो स्टोन है रिद्धि से कितनी दूरी पे, कितनी दूर जाके लैंड करा। तो हम देख लेंगे बच्चा, रिद्धि से लेके यहाँ तक स्टोन तक, जहां स्टोन लैंड करे वहां तक कितने यूनिट्स हैं। तो जो पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आते हैं बच्चा, 4,0, यानी कि ओरिजिन से यहां तक 4 यूनिट है। ओके, वो ओरिजिन है ना, और यहां पर रिद्धि किस पॉइंट पे स्टैंड कर रही है, -2 वाले पॉइंट पे, यानी कि -2,0 पे स्टैंड कर रही है। और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या निकले, -3,0। ये भी हम लिख देते हैं, लेकिन इसका यूज नहीं है अभी इसको सेकंड पार्ट में। तो इसमें बच्चा रिद्धि ओरिजिन से कितनी दूर है, 2 यूनिट दूर है। तो टोटल कितने यूनिट्स हो गए, 6 यूनिट। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम रिद्धि क्या होगा, 6 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 25 मीटर। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे, डिस्टेंस एट विच स्टोन लैंड फ्रॉम रिद्धि is equal to 6 मल्टीप्लाई बाय 25, और 6 मल्टीप्लाई बाय 25 क्या होगा, 150। तो 150 मीटर हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा।